देखो अगला जो टॉपिक बेटा हमें स्टार्ट करना है उसका नाम क्या है? किरचॉफ्स लॉ। ठीक। अब ये किरचॉफ्स लॉ क्या है? देखो, तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ के अंदर हम पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस इनको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक। लेकिन इसकी लिमिटेशन है। एक सिंपल सर्किट होगा, सिंपल सर्किट, ठीक है, तो वहां तो आप क्या कर सकते हो? ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके वी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, एक ही सर्किट में कई सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, कई सारे सेल लगे हुए हैं, कई सारी बैटरी लगी हुई हैं, ठीक, और उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक, करंट निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तब आप इस्तेमाल करोगे किरचॉफ्स लॉ। इसको इस्तेमाल करोगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ को। ठीक। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, हमें एक सिंपल रूल दिया था जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर करंट, वोल्टेज, ईएमएफ इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या है भाई? अब एक बल्ब ले लो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो तुम ओम्स लॉ निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से निकाल सकते हो। करंट निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो। लेकिन पूरे घर की वायरिंग में किसी पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो वायर का, किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो, करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जब भी इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात हो रही होगी तो हमें एक रूल इस्तेमाल करना होगा जिससे क्या नाम बोलेंगे बेटा हम? किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल क्यों करना है? किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अगर आपको करंट निकालनी हो, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? किरचॉफ्स लॉ का। कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा रिगार्डिंग किरचॉफ्स लॉ जिनको हमें समझना होगा। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एक होंगे करंट लॉ, ठीक है, इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं। दूसरा होगा लूप लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ। तो इससे रिगार्डिंग हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे जो बार बार किरचॉफ्स लॉ के अंदर हमें इंट्रोड्यूस होते दिखाई देंगे। पहला आएगा बेटा इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें क्या लगा होगा? कई सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स लगे हो, बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, फैंस, ये सब लगे होंगे एक साथ, ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अगला पॉइंट क्या आएगा? जंक्शन। क्या आएगा? जंक्शन। अच्छा, जंक्शन को नॉर्मली समझते हैं, ठीक है। अपने पास तो कानपुर सेंटर है ना, कई सारी ट्रेन आ रही हैं उस सेंटर पे और कई सारी क्या हो रही हैं? जा रही हैं, ठीक। तो सेंटर क्या है अपना? सेंटर है कानपुर सेंटर, जहाँ पे कई सारी ट्रेन आएंगी और जाएंगी। तो क्या वहां पे ट्रेन रुक रही है क्या? नहीं, जितनी आ रही उतनी ही जा रही। क्या वहां पे खड़ी हो गई क्या? नहीं। तो अपना कानपुर सेंटर क्या हो गया एक तरीके से? जंक्शन। क्या हो गया? जंक्शन। और ट्रेन क्या हो गई? करंट। ट्रेन क्या हो गई? करंट। करंट आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसपे कई सारे कंडक्टर मीट कर रहे हो, ठीक है, और उस पॉइंट पर करंट आ रही है, कई सारे वायर कनेक्टेड है, करंट आ रही है और करंट जा भी रही है, आ रही है और जा रही है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे बेटा? जंक्शन। क्या नाम देंगे? जंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि बार बार हमें ये सारी चीजें यूज करते हुए देखना होगा। पहले ही लॉ में जंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जंक्शन। अब ये लूप और मैश क्या है? एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ, किसका? इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रही हो। अब क्लोज कंडक्टिंग पाथ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक। क्लोज कंडक्टिंग पाथ कैसे चेक करेंगे? एक पॉइंट से जाओ दूसरे पॉइंट पे वापस आ जाओ, तो ये क्या हो गया? क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया। क्या हो गया? क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ठीक। फिर अगला आएगा ब्रांच। अब ब्रांच क्या है? दो जंक्शंस के बीच में जितना भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क आ रहा है उसको क्या नाम देंगे बेटा हम? ब्रांच। क्या नाम देंगे? ब्रांच। चार पॉइंट है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड कंडक्टर्स का जो एक सर्किट होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क,
कई सारे कंडक्टर एक पॉइंट पर ही मिले होंगे, मीट कर रहे होंगे, ज्वाइन होंगे, उसे क्या बोलेंगे? जंक्शन। लूप और मेश, क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो होगा उसे बोलेंगे लूप या मैश, लूप या मैश। अगला क्या है बेटा? ब्रांच। दो जंक्शंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है उसे क्या बोलेंगे हम? ब्रांच। क्या नाम देंगे बेटा? ब्रांच। तो यहाँ पे हमने समझा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ, इस लॉ से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ क्या है समझो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं या किरचॉफ करंट रूल भी नाम देते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं क्या? केसीएल। क्या बोल सकते हैं? केसीएल। अब ये क्या होता है? इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो ये एक पॉइंट है जहां पर कई सारे वायर क्या हो रहे हैं? मीट कर रहे हैं। ऐसे मान सकते हैं, कई सारे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक, तो कह रहा है ये वो पॉइंट है जहां पर कई सारे कंडक्टर मीट कर रहे हैं, तो इसको नाम देंगे हम जंक्शन। क्या नाम देंगे? जंक्शन। जंक्शन को ही हम बोलते हैं और नाम देते हैं बेटा नोड। क्या नाम देंगे? नोड। क्या नाम देंगे? जंक्शन को ही क्या बोलते हैं? नोड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है जंक्शन। अब किरचॉफ का पहला लॉ क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। ठीक, क्या बोलेगा? जीरो। ठीक, क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन पर करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अच्छा अब आगे समझना कहानी। इसमें हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन, रूल समझ में आ गया। रूल क्या है? किसी भी जंक्शन पर करंट का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? ठीक है, देखो समझो, एक छोटा सा रूल, छोटा सा एग्जांपल। मान लो तुम्हारे पास पैसा आया, आया तो तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। ठीक, और अगर पैसा तुम्हारे पास से गया तो क्या हुआ? घटेगा ना? ठीक है, घटेगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा करंट हमारे पास आ रही है, मान लो हम जंक्शन है, करंट हमारे पास आ रही है, तो करंट बढ़ रही है ना? आया ना? तो क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अब करंट हद से दूर जा रही है, तो करंट हमारे पास से घट रही है, तो क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में क्या करना है? ठीक, करंट मूविंग, करंट मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन आर पॉजिटिव। कैसे लेने बेटा उनको? पॉजिटिव। और सेकंड पॉइंट में करंट मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, उनको क्या मानेंगे बेटा हम? नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं? पहला क्या कह रहा है? रूल कहता है किसी भी जंक्शन पे करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो। फिर क्या कहता है? साइन कन्वेंशन समझे, तो जितनी करंट हमारे पास आ रही है, हमारे पास नहीं, जंक्शन के पास आ रही है, वो कैसी? पॉजिटिव। और जो जंक्शन से दूर जा रही है उन्हें क्या लेंगे? नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पैसा आ रहा है तो मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव, और पैसा जा रहा है तो बहुत सारे यूपीआई करते रहते हो, पैसा घट रहा है, घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अभी इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करो उसको। चलो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास कई सारे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और ये है जंक्शन पॉइंट। ये क्या है? जंक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? नोड। क्या बोल रहे हैं? नोड। कई सारे जो कंडक्टर्स कनेक्टेड है, अब कई सारे में कुछ में करंट जंक्शन की तरफ जा रही है और कुछ में जंक्शन से दूर। देखो ये I1 करंट है, ये I2 टाइप हो गई क्या? सॉरी, चलो इसको बना देते I2। ये हो गया I4,
ये हो गई I3, ठीक है, I1 I2 I3 I4 और ये I5। ये 5 कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। कुछ करंट जंक्शन की तरफ चल रही हैं और कुछ करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो पीछे क्या देखा साइन कन्वेंशन के अंदर कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उन्हें क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक, तो जंक्शन की तरफ कौन सी करंट जा रही है, करंट मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन। टुवर्ड्स जंक्शन कौन कौन सी बेटा, देखो I4 I5, तो क्या हो जाएगा I4 प्लस I5, दोनों ऐड कर दो। ठीक, और तो जंक्शन से दूर जा रही है, करंट मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, इनको क्या लेना है बेटा, नेगेटिव। कौन कौन से, तो I4 I5 को छोड़ दो, बाकी सब क्या हो गई नेगेटिव, तो माइनस I1 माइनस I2 और माइनस I3। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी जंक्शन पे करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या है बेटा, जीरो। मतलब करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही है प्लस करंट जो जंक्शन से अवे हैं उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों को उठा के क्या कर दो, ऐड, -I1 -I2 -I3। ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा सा सीक्वेंस के चक्कर में, ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अच्छा बेटा, इनमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो। अगर ये इधर भेज दो तो सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी ना, तो क्या हो गया I4 प्लस I5 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ये जो करंट थी ये कौन सी करंट है, जो जंक्शन की तरफ जा रही है। ठीक, और ये वाली करंट कौन सी है, जो जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन से दूर जा रही है। तो यहां से एक रूल हमको और दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, दिखाई दिया सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन is always equal to sum of current moving away from junction। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन भी आपको लिखी दिखाई देगी। जितनी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है ना उसका सम बराबर होगा जंक्शन से दूर जा रही करंट के सम के। ठीक, अच्छा एक चीज और रूल समझना बेटा, देखो मान लो ये जो करंट आप जंक्शन की तरफ जा रही है ये मान लो 10 रुपए है, कितने हैं 10 रुपए, और करंट जो जंक्शन से दूर जा रही है वो भी कितने हैं 10 रुपए। तो क्या जंक्शन पे कोई पैसा बचा क्या, नहीं, वही चीज है। एक सेकंड में मान लो क्यू चार्ज गया जंक्शन पे, कितना क्यू चार्ज गया, और एक सेकंड में क्यू चार्ज ही अवे हो गया। तो क्या चार्ज जंक्शन पे रुका, नहीं, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज क्या हो गया, चला गया। तो क्या चार्ज बना, नहीं। क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, चार्ज एक बॉडी से मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर हुई कि जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करेगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत बार पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि बताओ जो किरचॉफ का पहला लॉ है ना वो किस लॉ पर बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक, एक सेकंड में जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज क्या हो गया, ऑफ कर गया।
तो ये जो लिखा ना लाइन हमने, वो तुम यहाँ इसके नीचे लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ओके, नोट कर लो इसको। इसको लगाना पड़ जाएगा। हो गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्लियर है बेटा, कोई डाउट? बढ़ जाए आगे, नोट कर लो आराम से तुम लोग, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करना। बड़े डन, ये था हमारा बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या करंट लॉ, ठीक। नेक्स्ट है बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसे बोलेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, या इसको बोलेंगे किरचॉफ केवीएल, क्या बोलेंगे? केवीएल, क्या बोलेंगे? केवीएल, ठीक। अब ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में, ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा बेटा? जीरो के। किसके बराबर होगा? जीरो के। फिर सुन लो, किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज सर्किट में, सॉरी, किसी भी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? जरा ध्यान समझना, मान लो ये एक सर्किट है आपके पास, ले लेते हैं सर्किट को, देखो भाई, ये अपने पास मान लो एक सर्किट है, ठीक, कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक। कोई डाउट तो नहीं? कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? जीरो, ठीक। सर्किट मान लेते हैं, मान लो तो भी ये नहीं है। अब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, वापस घूम के यहीं आ जाए, ठीक, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब इस बैटरी के थ्रू एक वर्क डन हो रहा है और चार्ज क्यू नॉट को हम मूव करा रहे हैं ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा क्या? क्यों? देखो इनिशियल पॉइंट अपना क्या है? ए, और घूमकर वापस कहाँ आ गए? ए पर। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल और फाइनल क्या हो? सेम हो, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया बेटा?
जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? जीरो। ठीक, तो एक पॉइंट से ये क्लोज सर्किट है, एक पॉइंट से चले और वापस आ गए, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सर्किट में क्लोज लूप कब होगा, ध्यान समझना, कि जिस पॉइंट से आप चले वापस घूम के वहीं आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड लूप। क्या बोलेंगे? क्लोज लूप। और जब एक पॉइंट से चले घूम के वापस वहीं पर आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा बेटा? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि जितना भी आप एक क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे उन सबका सम कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। यही क्या है अपना किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी को बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो। चलो, अच्छा मान लो अगर एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट तक गए, तब तब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट से चल रहा है दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, बड़े देखो बेटा, मेथड टू सॉल्व किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड 4 पॉइंट में 5 पॉइंट में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। पहला है वी कंसीडर टू डायरेक्शन, हम दो डायरेक्शन मानेंगे, दो कंसीडर करेंगे डायरेक्शन को। पहली डायरेक्शन जो होगी बेटा, ठीक, हमारी आवर डायरेक्शन, ठीक है, मतलब हमारे चलने की डायरेक्शन। ठीक, और दूसरी डायरेक्शन किसकी देखेंगे? करंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ करंट। कितनी डायरेक्शन देखनी है? दो। एक तो हमारी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, लूप में हम चलेंगे, ठीक, और दूसरी हो गई करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन हमें पता है, किसी भी बैटरी या सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगी, और हमारी डायरेक्शन में हम फ्री हैं। किरचॉफ ने हमको क्या किया है? फ्री किया है, हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। ठीक, सेकंड है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप, हर एक लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट को बताना है। कैसे चलेंगे बेटा? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। ठीक, अच्छा, फिर है वी कैन ट्रेवल, हम चल सकते हैं, तो हम फ्री हैं, हमारे चलने की दो डायरेक्शन हो सकती है, इट मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दो डायरेक्शन हो सकती है, हम या तो ऐसे भी चल सकते हैं और या तो ऐसे भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। कोई समस्या? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिसको हमने समझाया। अब किसी भी सर्किट में अगर बैटरी लगी है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, उसका जो पोलैरिटी पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगी उसको समझेंगे। और किसी भी सर्किट में रजिस्टर लगा है जिसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे उसको समझना, यही मेन है। यही क्या है? मेन है, समझना बेटा। तो ये एक सेल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी या सेल के टर्मिनल पे निकाल रहे हो तो उस दौरान हमें करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, सिर्फ अपने चलने की डायरेक्शन देखनी है। किसकी डायरेक्शन देखनी है? अपने चलने की। ठीक, ये कोई बैटरी है, सेल है, जिसका ईएमएफ कितना है बेटा? ई है। कितना है? ई। अब हमारे चलने की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां खड़े हो, ये क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। आपके पास पैसा कम था, ठीक, कुछ टाइम बाद पैसा बढ़ गया, बढ़ गया ना? कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो क्या करोगे? बढ़े हुए से पहले वाले को माइनस करोगे ना, तो कितना बढ़ा निकल के आया ना? बढ़ा जो भी है वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। या ऐसे समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला नेगेटिव, इट शुड बी ऑन
लो पोटेंशियल, नेगेटिव पॉइंट कैसा होगा, लो पोटेंशियल पे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे। ठीक, हम चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, लो पोटेंशियल, और फाइनल कौन सी हो गई, हाई पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल बड़ा है, इनिशियल क्या है, छोटा है, तो बेटा यहाँ पर जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो ईएमएफ होगा उसे कैसा लेना है बेटा हमें, पॉजिटिव, कैसा लेना है, पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब जो ईएमएफ लेना है वो कैसा लेना है बेटा हमें, पॉजिटिव। बात समझ में आई। मान लो ये 10 वोल्ट होता, कितना होता, 10 वोल्ट, तो यहाँ लेते हैं प्लस 10 वोल्ट, क्या बोलते हैं, प्लस 10 वोल्ट, कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लो ये एक सेल अपने पास फिर से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब हमारे चलने की डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ खड़े हो जाओ, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, तो माइनस कर लो जरा क्या होगा, कम माइनस ज्यादा, भैया इसका जो पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है ना, और इसका कुछ 5, तो 2 माइनस 5 करो तो क्या आया, -3, क्या आया, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। ये जो सेल है इसका ईएमएफ ई है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल होगा वो क्या होगा, -E। ये दोनों बातें क्लियर हुई, ठीक है। सेल में सिर्फ, सेल या बैटरी में हम सिर्फ अपने चलने की डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम नहीं करना है। 2 पॉइंट, ठीक। अब यहां आ जाओ बेटा, मान लो अब हम बात कर रहे हैं किसी रजिस्टर पे, तो मान लो ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, और एक और मान लेते हैं नीचे यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस आर, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम ले लेते हैं, बस सिर्फ हम अपने चलने की डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे अक्रॉस द रेजिस्टर, तो उसमें आपको करंट की डायरेक्शन को भी देखना है और अपने चलने की डायरेक्शन को भी देखना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बेटा, किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो करती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब अगर इस रजिस्टर पर हम 2 पॉइंट मान लें, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ऐसे यहां पर भी एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इट शुड बी एट हाई पोटेंशियल, ऐसे लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। तो जो ए पॉइंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल होगा, और जो बी पॉइंट है वो क्या होगा, लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है। और अगर करंट ऐसे फ्लो करती तो ये बी पॉइंट क्या हो जाता, हाई पोटेंशियल, और ए पॉइंट क्या हो जाता, लो पोटेंशियल। कोई डाउट तो नहीं। अब हमारे चलने की डायरेक्शन देखते हैं भाई, तो हम चल रहे हैं कुछ इस तरह से, अब तो फ्री है ना, ऐसे भी चल सकते हैं, तो हम चल रहे हैं ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट के डायरेक्शन में चले तो पहले ए पॉइंट पे आएंगे फिर बी पॉइंट पे जाएंगे। ए पॉइंट क्या है, हाई पोटेंशियल, और बी पॉइंट क्या है, लो पोटेंशियल, ठीक। लो से हाई को माइनस करो तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव, किसमें आएगा, नेगेटिव, ऐसे समझो। ए पॉइंट का पोटेंशियल 5, बी पॉइंट का पोटेंशियल 2, तो बताओ फाइनल माइनस इनिशियल करने पे आंसर कितना आया, 3, माइनस का 3। मतलब इसके एंड पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। आई बात समझने की नहीं है। अच्छा, किसी भी रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर दिखाना हो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिखाते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो नेगेटिव बता रहे हैं, इसके ऊपर वाले पर क्या हो जाएगा, माइनस का आई आर। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। तुम लॉजिकली याद रखो, किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, किसी रजिस्टर पर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा,
देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो हम चल रहे हैं, करंट जा रही है ऐसे, लेकिन हम चल रहे हैं ऐसे, बी 2 वोल्ट पोटेंशियल और ए 5 वोल्ट, आप जा रहे हो 2 से 5, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 2, आंसर कितना आया 3। तो क्या हो गया, वोल्टेज इस आर के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रेजिस्टर पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम दिखाते हैं V इक्वल टू आई आर, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। कोई समस्या, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेल में अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे, तो हाई माइनस लो करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी सेल का जो ईएमएफ लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर सेल में हमारे चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर, हाई से लो पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो मतलब सेल का ईएमएफ कैसा लेना है, नेगेटिव। कैसा लेना है, नेगेटिव। इसमें तो याद रखना है तुमको, अगर करंट की डायरेक्शन में किसी रेजिस्टर पे चल रहे हो, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, तो जो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे वो माइनस का होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ माइनस आई आर, माइनस आई आर। और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या देखना है, वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी V इक्वल टू प्लस आई आर। कोई डाउट, पक्का, ये रूल्स है बेटा, इस मेथड से ही इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो भाई, देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम दो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट अपने चलने की डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे आंसर दोनों में सेम आएगा क्या। है तो दिया हमारे पास, आजादी है, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर क्या आएगा, सेम। कैसे आएगा, देखो टी अपने पास कोई एक सेल है, इसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, ये पॉजिटिव, तो ये एंड क्या होगा, नेगेटिव। ये कोई एक रजिस्टर है, एक सिंगल सिंपल सर्किट लिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ठीक, अब हमें पता है करंट निकलेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट जा रही कितनी, आई, इस तरह से। ठीक, क्या कहता है, फाइंड द करंट फ्लोइंग द सर्किट थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट से करंट कितनी फ्लो कर रही है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, करंट की डायरेक्शन तो ये मान ली, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं पहले। तो करंट ऐसे जाएगी इस तरह से, आई करंट जा रही है इस तरह से। ठीक, पहले वाले केस में हम अपने चलने की जो डायरेक्शन है वो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। और दूसरे वाले केस में मैं ऐसे मान लेता हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नेमिंग एमिंग दे दें, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी और डी, ऐसे इसको भी नाम दे दिया ए बी सी और डी। पहले इस वाले में सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे आंसर क्या आएगा करंट के, फिर इसमें देखेंगे, देखेंगे क्या दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तो बाय केवीएल इन लूप, लूप का मतलब जिधर से चले वापस घूम के वहीं पे आना है, तो मान लो अगर हम ए से चले तो घूमकर कहाँ आना है, ए पर, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। भाई हम चल ऐसे रहे ना, तो हमें लिखना भी लूप इसी तरीके से पड़ेगा, ए बी सी डी ए। अगर मान लो मैं ऐसे चले तो हमें लिखेंगे ए बी सी डी ए। कोई डाउट तो नहीं, चलो बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अब किसी भी लूप के, इस लॉ के अंदर पढ़ा है, किसी भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, 0। बात मत करो आपस में, पानी दे दो भाई।
निकाल लो पीछे, बड़े रूल को ध्यान रखना, ठीक है। जरा लिख दे रहे हैं एक बार यहाँ ऊपर, ध्यान से देख लो भाई, ये सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हमारे चलने की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा माइनस ई के बराबर होगा, ठीक। सेल में अगर हम चल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस ई के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्लस ई के बराबर होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ए से चले बी पर, कोई रजिस्टर या सेल दिखा क्या, नहीं। फिर बी से चले सी पर, तो भैया रजिस्टर दिखा, उसमें करंट जा रही है इधर, और हम चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में आप चलो तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, मतलब माइनस का 5 इंटू आई, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर से, ठीक। अब चले सी से डी, कोई सेल या रजिस्टर है क्या, नहीं। अब चले डी से ए, भैया सेल आ गया, और सेल में हम चल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा लेना है, पॉजिटिव, कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव, तो प्लस का ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, और ये बराबर होगा किसके, जीरो, अकॉर्डिंग टू रूल, पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर, जीरो के। अब जरा ये 10 को इधर भेजो तो क्या हो गया, माइनस का 5i इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस, तो i इक्वल टू कितना आया, देखो ये यहां से उड़ा दो, कितना आया, 2 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 एम्पियर, कितनी होगी, 2 एम्पियर। अब हमने अपने चलने की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया, अभी हम चले थे क्लॉकवाइज, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इन लूप ए डी सी पी ए, तो ऐसे चल रहा है, अभी कैसे चले थे, ऐसे क्लॉक, अब चल रहे हैं एंटी क्लॉक, अब चल रहे हैं एंटी क्लॉक, कोई डाउट तो नहीं, चलो बाय केवीएल, तो देखो अब चल रहे हैं ए से डी, किधर गया बेटा, ए से डी, किसी भी सेल या बैटरी के अक्रॉस अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो ईएमएफ कैसा लेना है बेटा, नेगेटिव, कैसा लेना है, नेगेटिव, तो माइनस 10 आया क्या, देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, माइनस, कैसा होगा, माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10, तो 10 क्या लेना है, माइनस का। अब चले डी से सी कुछ है क्या, फिर सी से बी, सी से बी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे बताया अगर किसी रजिस्टर में हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना हो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, इसका मतलब इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और वो किसके बराबर, आई आर, आई आर, तो प्लस का 5i, और अकॉर्डिंग टू केवीएल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, जीरो, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सम कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि बी से ए पर कुछ रेजिस्टेंस या सेल कनेक्टेड नहीं है, वापस घूम के आ गए हैं ए पर। अब देखो ध्यान से, -10 को उधर भेजो, तो 5i इक्वल टू 10, ठीक। अच्छा यहाँ से 5 डिवाइड भेज दो तो क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल किया तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, ठीक। तो एक चीज अपने को क्लियर हुई बेटा कि डायरेक्शन कुछ भी हो अपने चलने की, आंसर क्या आएगा, सेम, आंसर क्या आएगा, सेम, इसीलिए हम फ्री हैं, किसी भी लूप में हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो सेल कनेक्टेड है एक ही लूप में, कितने कनेक्टेड है, दो, तो ऐसे केस पर क्या करना होगा, तुम्हें करंट किस सेल से अज्यूम करनी होगी, अगर बेटा छोटे वाले सेल से करंट अज्यूम कर लोगे तो आंसर जो निकालोगे ना करंट वो माइनस में आएगा, उसमें आएगा माइनस में, ठीक है।
तो फिर लिख के दिखाना होगा कि हमारी जो एज्यूम करंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन एक्चुअल करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होगी, तभी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बट हम इससे बचना चाहेंगे, तो बचने के लिए क्या करना है तुमको, हमेशा सेल मतलब करंट एज्यूम जो करनी है वो बड़े वाले सेल से करनी है। जो सोर्स होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, उससे ही हमें करंट को मानना होगा। तो सोर्स यहाँ पर देखे तो वोल्टेज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ईएमएफ ज्यादा है, तो करंट की डायरेक्शन भी हम इसी से मानेंगे। किससे मानेंगे, 10 वोल्ट। मान लो ये वाला बड़ा होता है तो करंट की डायरेक्शन हम इससे मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया, नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग द सर्किट। इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है, यानी आई की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लूप को एज्यूम करना पड़ेगा। नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट बी, ये हो गया सी, और इसको बोल दिया डी। कैसे चले, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, हमारे पास तो आजादी ना, कैसे चले, आंसर सेम आएगा। किधर चले, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज, अच्छा ऐसे चले, ऐसे ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, ऐसे चल रहा है। अच्छा, ऐसे जा रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन, ठीक। तो इन लूप ए बी सी डी ए, घर जाकर इसको दोबारा सॉल्व जरूर करना, लेकिन डायरेक्शन अब की बार क्या लेना, ए डी सी बी, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं, बाय केवीएल, बाय केवीएल, केवीएल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, जीरो। क्या होगा, जीरो। चलो ए से बी चलो, तो जब ए से बी जा रहे हो तो क्या आ रहा है, सेल, और सेल में जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका ईएमएफ कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव। कैसा लेना है, पॉजिटिव। यानी क्या हो गया, प्लस का 10 वोल्ट, प्लस का 10 लिखो, केवल 10 लिखो, प्लस इसका मतलब अंडरस्टूड है, ठीक। इसके बाद चल रहा है बी से सी, बी से सी में दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है रेजिस्टेंस, दूसरा आ रहा है दूसरा सोर्स सेल, ठीक। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलो, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। यानी आई आर का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो माइनस का 4 आई, माइनस का 4 आई। अब चल रहे हो सेल में, इस वाले में कौन, 4 वोल्ट में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसी भी सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब 4 वोल्ट कैसा लेना है, माइनस में। फिर चले सी से डी, सी से डी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव। यानी 8 इंटू आई का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। फिर डी से ए आओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, नेगेटिव। यानी आई आर प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो 5 आई इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं आई, वापस आ चुके हैं कहां पर, ए पर। सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव। किसी भी रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, किसी भी रेजिस्टर में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। 4 पॉइंट दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक। सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव तो ईएमएफ पॉजिटिव, सेल में चलने की डायरेक्शन हमारी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव, ठीक। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर माइनस आई आर, ठीक। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ये हो गया 10 प्लस का और ये माइनस का, तो कितना आ गया, प्लस का 6 वोल्ट।
भाई देखो इसको इसको सॉल्व कर ले पहले, कितना आ गया 6 वोल्ट। अब इसको देखो ये सब माइनस के हैं, आई वाले टर्म सब क्या है माइनस के, तो देखो माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 13 हो गया, और माइनस का 13 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 17, माइनस का 17, -17 आई इक्वल टू 0। अच्छा 6 इधर प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो भेज दिया इधर हमने, तो क्या हो गया माइनस का 17 आई इक्वल टू -6, माइनस माइनस प्लस, तो आई इक्वल टू 6/17 एम्पियर। चाहो तो उसको सॉल्व कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो। ये थे इजी इजी क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक लेवल अप नहीं तब तक मजा। क्या हुआ बात नींद आने लगी क्या? तो मैं आया शिश, नाम लिखा दिख रहा है तुम्हारा उधर तो दीवार पे। तो जाओ बहुत जल्दी इस पे कवर कराने वाले पूरा, खत्म कहानी, एकॉस्टिक शीट, कहानी खत्म। लिखो कहाँ लिखो, लिखोगे तो गीले कपड़े से मारो इसे कुछ जाएगा खत्म। हाँ भाई हो गया, इजी था क्वेश्चन अभी, लेवल अप, अब मजा आएगी। बस थोड़ा सा कंसेप्ट तुम ये याद रखो, अमीरी गरीबी वाला, ठीक है, जब तुम अमीर हो रहे हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और जब तुम गरीब हो रहे हो तो पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव, जा रहा है तो नेगेटिव, जा ही रहा है, इसमें आ कहाँ रहा है, अकाउंट पे आते ही खर्च से खर्चा हो जाता है। यार है भाई भाई, हो गया भैया, आगे बढ़े। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू केवीएल, क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से समझिए, पढ़ते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं। 2021 यूजिंग द किरचॉफ्स रूल in the given circuit, find the current I2 in the arm EF। तो EF में करंट I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला काम। फिर कह रहा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस R, अननोन रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक, हमें क्वेश्चन है उसी का ही, समझो पहले ध्यान से क्या करना है। पहले इस सर्किट को देख करके किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करते हुए हमें आर ई एफ में करंट आई टू की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। फिर इसके बाद अननोन रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो निकालना है। ठीक, तो एक काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये ई एफ है, ये ए बी है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं सी, और इसको बोल देते हैं डी, मतलब सी डी पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि हमें आई टू की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है आई टू, आई टू किसमें ई एफ आर्म में। ठीक, तो देखो ये वाला लूप ले लेते हैं, पहला ऊपर वाला लूप, हमें करंट आई टू चाहिए, पहले वाले सेल से जो करंट निकल रही है 0.5 एम्पियर दे रखी है, आया ना, ठीक है। तो देखो कौन ये वाला लूप ले रहे हैं, इन लूप, इन लूप, किस डायरेक्शन में चले भाई हम, तो सवाल है किस डायरेक्शन में चले। देखो हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम ई से, किधर चले, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो भैया फिर ऐसे चलेंगे ऐसे। ठीक, देखो
अरे हाँ देखो, इन लूप ई एफ बी ए ई बाय के बी एल, ठीक है। कहाँ से कहाँ चले, ई से एफ, एफ से बी, फिर बी से ए, फिर ए से, तो ऐसे बना लो इसको ऐसे। तो ये पता लग रहा है कि हम कैसे चल रहे हैं, ये हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन तो देख ही ली हमने, ठीक। चलो बढ़ते हैं, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले चले ई से एफ, ई से एफ दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है सेल, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव, और एक आ रहा है रजिस्टर, है ना, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ध्यान से समझना। तो पहले ई से एफ चले तो सेल मिला, सेल में चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसका जो ईएमएफ लेंगे वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। केवीएल क्या है भाई, केवीएल है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी जी, ठीक। तो इधर चले -4, अब देखो इधर चलना है रजिस्टर में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बार बार बता रहे हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 2i, क्या आ जाएगा 2i। फिर एफ से बी गए, क्या कुछ मिलेगा, क्या सेल या रजिस्टर है क्या, नहीं है। फिर बी से चले ए की तरफ, बी से चले ए की तरफ। अब ध्यान समझना बेटा, अगर ये 0.5 करंट चली फ्रॉम पॉजिटिव, तो घूम के जब वापस इधर आएगी तो करंट कौन सी करंट होगी, यही तो करंट होगी भाई, जितनी पॉजिटिव से करंट निकलेगी वापस नेगेटिव में तो उतनी ही जाएगी, है ना। करंट कितनी निकली 0.5, तो वापस जब आ रही होगी नेगेटिव की तरफ तो करंट की वैल्यू क्या होगी 0.5, ठीक। वैसे क्या होगा, ये करंट I2 चली, जब घूम के यहाँ आएगी तो ये करंट क्या होगी बेटा I2, क्या होगी I2, मतलब ये करंट क्या होगी I2। आया, कोई डाउट तो नहीं। अब चलते हैं बी से ए पर, तो पहले कौन मिल रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ आई आर मस्ट बी नेगेटिव, तो 2 इंटू 0.5, ठीक। फिर चलेंगे कहाँ, सेल पे, सेल में चल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका ईएमएफ कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव। और सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर, किसके बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं, एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है इसमें I2, इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सब तो नंबर है। चलो, माइनस का 4 प्लस का 2I2, माइनस का ये क्या हो गया बेटा 1 प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो क्या हुआ, -4 -1 माइनस का 5, और -5 से +3 खत्म क्या आया, माइनस का 2, क्या आएगा, यानी 2I2 -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। -2 उधर भेज दो, -2 को इधर भेज दो, इधर इधर, तो बन गया 2I2 इक्वल टू 2, यानी I2 की वैल्यू बेटा कितनी दिखी तुमको, 2 डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 एम्पियर। कोई समस्या, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट क्या निकालना है, सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है आर के टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो बोला ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस आर। अच्छा ध्यान से समझो, ये जो सी डी और ई एफ है, ये दोनों आर्म एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ई एफ पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी पर होगा, हाँ है ना। तो अगर हम ई एफ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो वही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी पे काम कर रहा होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप किस पर होगा, आर पर, हाँ है ना। चलो निकालते हैं, तो हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, ये वाला देख रहे हैं ई एफ पर, अक्रॉस इन आर एफ ई, एफ ई मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे क्यों ऐसे चल रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हाई पोटेंशियल, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जब ऐसे चलोगे तो ये वाला इनिशियल और ये वाला क्या हो गया
फाइनल, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ई माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट एफ। देखो एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर घूम के आते तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, जीरो। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, ठीक। अब करना क्या है, चलना है, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कौन आ गया, रजिस्टर। रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्या आ गया, माइनस का 2i2, और i2 निकाल चुके रखेंगे भी, ठीक। फिर देखो ऐसे चले, ऐसे चले, सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ईएमएफ मस्ट बी पॉजिटिव, ईएमएफ मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4। तो वीई माइनस वी एफ इक्वल टू, देखो माइनस का 2 इंटू i2 की वैल्यू क्या निकाली बेटा, 1 प्लस 4। ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 4, प्लस 4 माइनस 2 क्या आया, 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्म ई एफ कितना है बेटा, 2 वोल्ट, कितना है, 2 वोल्ट। एस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ई एफ आर पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी पर होगा, यानी आर के एंड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, वो कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट। पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो आंसर कितना आएगा, 2 वोल्ट। कोई डाउट, नोट कर लो।